मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से इस हरि चर्चा को करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसा जीवन में कुछ भी होता है अच्छा, वो केवल गुरुदेव की परम करुणा का ही प्रभाव है, अन्यथा अच्छा हो ही नहीं सकता। जीव का भाग्य इतना मंद है, जीव का भाग्य इतना मंद है, इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं अतिशय मंदनाथ भाग हमारा। मेरा भाग्य अतिशय मंद है, हल्का फुल्का मंद नहीं है। उस मंद भाग्य को सुधारने, उस मंद भाग्य को बदलने का समर्थ केवल और केवल श्रील गुरुपाद पद्म के अंदर ही होता है। ऐसा क्योंकि भगवान विचार करते हैं, भगवान का कृपा का विचार है। शरणागत ना होने पर गोविंद का कृपा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन शरणागत ना होने पे, शरणागति का कपट करने पे भी जो शुद्ध भक्त होते हैं गुरुपाद पद्म जैसे, वो अपनी करुणा का अमृत बरसाते रहते। इसीलिए जो भी होता है श्री गुरु महाराज जी की अतिशय कृपा से होता है। आजकल कुछ बोलने का भी एक डर सा लगता है, कई फिर हमें सोचेंगे कि हमारा भी कृपा से हो जाता है। हम बोलते नहीं तो बोलते दीनता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बात दीनता नहीं है,
पूर्ण सिद्धांत और सत्य है। गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व होंगे तो ही कृपा होगा, ऐसा। इसमें दीनता का कोई बात नहीं। मेरे परम स्नेही मित्र को कभी भी मैं गलत बात बोलना पसंद करता नहीं, ऐसा। जो भी है, गुरुजी का कृपा, भागवत ग्रंथ को पाठ करने का सौभाग्य हमें प्रदान कर रहा है। इसमें हम श्रवण कर रहे थे गजेंद्र के बारे में, जहां पर गजेंद्र संकट में पड़ा हुआ है, भयंकर संकट, प्राण जाने वाली स्थिति आ गया है, ऐसा। पूरा अंदर लेके चला गया, उसका सूंड थोड़ा सा बाहर रह गया है। खींचते खींचते, जैसे हमने सुना, इतना कमजोर हो गया वो कि अब अपने आप को बचा नहीं पा रहा है और पानी के अंदर उतरता जा रहा है। ग्राह उसको खींचता जा, चल, ऐसे। अब उस समय वो विचार करते हुए क्या किया, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाने का संकल्प किया। वो संकल्प कर लिया कि अब मुझे भगवान के चरणों में अपने आप को लगाना है, ऐसा। क्या बोल रहे हैं? वो बोलते भगवान क्या तत्व है, हर कोई जानता नहीं है। एक दिन मैं कलकत्ता के अंदर कुछ सेवा के लिए बड़ा बाजार गया था। बड़ा भयंकर जगह है बड़ा बाजार कलकत्ता का। तो फिर वहां से आ रहा था, साथ में 2 ब्रह्मचारी भी थे साथी। एक आदमी बड़े तेजी से मेरे पास आया, आके बोलता है आपसे कुछ पूछना है। मैंने सोचा पता नहीं क्या पूछना है, क्या भगवान है? एकदम मेरे पास खड़े होके बात करने का समय भी नहीं था। 8 साढ़े 8 बज गया था रात को, और उसने तो पुराना जूस का सेवन भी कर रखा था, तो मुझे उसके साथ और क्या बात करना है। वो बंगला में पूछा भगवान आचे? मैं बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के बोला हो सकता है, और मैं आ गया वहां से। कहने का मतलब कई ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि भगवान क्या चीज है, भगवान है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता होता कि उनका शक्ति क्या है, उनका प्रभाव क्या है, कुछ नहीं पता होता उन लोगों को। कई ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं काल रूपी सर्प हर व्यक्ति का पीछे लगा हुआ है, ऐसे। हम खुश होते हैं इतने साल हमारा जीवन का व्यतीत हो गया बोल के, लेकिन हम ये भूल जाते हैं व्यतीत हो गया मतलब समाप्त हो चुका है। जन्म के साथ साथ वो जो काल रूपी सर्प एक एक क्षण हमारे जीवन का हरण करता हुआ हमें मृत्यु के सन्निकट लेकर के जा रहा है। और अद्भुत बात है, उसी को हम जन्मदिन कहते हैं। बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है ये। तो यहां इसी बात को बोल रहे, आप मानो या ना मानो, काल सर्प जो है पीछे मंडरा रहा है, चल रहा है साथ साथ। जिसको इस बात का समझ हो और वो गोविंद का शरण ग्रहण कर ले तो क्या होता है, भगवान उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, ऐसा। अगर हम अभी देखें, श्री रामचंद्र कविराज के भाई श्री गोविंद कविराज, जो कि श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य रहे हैं, वो जब मृत्यु से भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए गोविंद का शरण ग्रहण किया, उन्होंने माता के भक्त थे। माता ने उनको कहा था
फिर लास्ट में, शेष में, जब उन्होंने विचार बनाया और उन्होंने क्या किया, भगवान का शरण ग्रहण करने का जब विचार बनाया, हरिनाम का आश्रय लिया श्रीनिवासाचार्य प्रभु की कृपा से। गुरु कृपा किस रूप से आता? कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। कृपा का परिभाषा यही है कि हरिनाम। खुद गुरु महाराज जी ने इस बात को बोला, श्रील भारती गोसाई महाराज जी से भी सुना, दोनों से। नाम प्रभु गुरुदेव का, शुद्ध भक्त का हृदय का धन है। वो अगर उस नाम को हमें प्रदान कर रहे हैं, उससे अधिक कृपा और क्या हो सकता है। वो इतने भयभीत थे और उन्होंने उनको हरिनाम दिया कि हरिनाम करना। उसके बाद उसका जो उपलब्धि है, उन्होंने अपने शब्दों में वर्णन करते हुए बोलते हैं, भज हुरे मन, हे मन तो भजन कर। किसका करूं भैया? श्री नंदनंदन, नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन कर। क्यों करो? बोलते अभय चरणारविंद। वो चरण जो है अभय चरण है, वहां जाओगे तो डर ही नहीं लगेगा। मृत्युश्चरति मद भयात, भगवान खुद बोल रहे, मेरे डर से तो मौत जो है हर जीव के पास जाता है, मेरे डर से जाता, मेरे भय से भयभीत होके जाता है। और वही जब व्यक्ति भगवान का शरण ग्रहण करेगा तो मृत्यु उसके पास जाएगा कैसे? मृत्युदेव का इतना हिम्मत कैसे होगा? नहीं जा सकता। इसीलिए उनको भय ही नहीं रहता। ऐसा, इसलिए यहां पर बोल रहे, भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। भगवान के डर से मृत्यु भी चला जाता है, मृत्यु आता नहीं। ऐसा, इसीलिए ये सब गजेंद्र विचार कर रहे हैं कि भगवान का कृपा होने से तो मौत से भी आदमी बच जाता है। लेकिन उनका अभिप्राय इस समय मृत्यु से छुटकारा पाना नहीं है। वो कष्ट में जरूर है, लेकिन उनका पुकार कष्ट के कारण नहीं, कष्ट का निवारण के लिए भी नहीं है। उनका हृदय तो प्रभु कृपा को पाने के लिए व्याकुल होकर पड़ा हुआ है। ऐसा कि मैं अभी कष्ट में हूं, मगरमच्छ ने पकड़ लिया इसीलिए मुझे बचा लो ना। इसीलिए किसी संत ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। है ना? जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। ऐसा दुख आता है, माला पकड़ लेते हैं। दुख आता है, सत्संग करने लग जाते, रोज मंदिर में आ जाते। क्यों? एग्जाम पास होना है। रोज मंदिर में आ जाते हैं। क्यों? नौकरी लगना है। रोज मंदिर में आ जाते हैं। क्यों? बेटी का शादी होना है। रोज मंदिर में आ जाते हैं। क्यों? क्रियाक्रम बराबर होना है। वृंदावन विहारी लाल की। तो इसलिए इसके लिए नहीं, सिर्फ इसी के लिए भगवान हमारे इच्छाओं को पूरा करने वाला एक मशीन की तरह नहीं है। संकट आया तो नाथ मुझे उससे उबार लो। यहां गजेंद्र इस चीज को अनुभव करके चल रहे हैं। क्या? कि भगवान का कृपा ही मेरा रक्षा कर सकता है। इसीलिए धीर स्थिर होकर, इसीलिए जब हम उस पर विचार करेंगे, आगे बोलते हैं, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम करके सबसे पहला श्लोक में ही ये बात आता है। व्यवसिता बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि के साथ में उस मृत्यु के संकट को सिर में आने के बाद भी
गजेंद्र भगवान का स्तुति कर रहे हैं। ऐसा नहीं घबराते हुए, वो सब नहीं, एंग्जाइटी नहीं है, चिंता नहीं है ऐसा। तो इसीलिए यहां पर इसी बात को बता रहे, गजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यद्यपि दुनिया नहीं जानता है भगवान को, हो सकता है दुनिया मानता भी ना हो, लेकिन भगवान अतिशय प्रभावशाली हैं और सर्वशक्तिमान है। जो भरोसा करके गोविंद के शरण में जाएगा, उसके ऊपर मंडराती हुई मृत्यु भी पीछे भाग जाएगा ऐसा। इसीलिए गजेंद्र बोल रहे, मैं उन भगवान का, उन परम सत्ता का और परम शक्तिशाली प्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूं, जिससे कि वो मेरे ऊपर अपनी कृपा करे ऐसा। यहां इसके तात्पर्य में श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी बड़ी सरल भाषा में जो कह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? जो बुद्धिमान है वो समझता है कि सबके ऊपर एक परम सत्ता है, और क्या है ये परम सत्ता क्या करता है? जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, दोष रहित इस संसार में कौन है? कोई है तो निर्दोष का है। निर्दोष व्यक्ति कहने का मतलब है भगवद भक्त। भक्त के अंदर ही कोई दोष नहीं होते हैं। यद्यपि उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष का दर्शन होता भी है, तब भी वो भगवान के कृपा के द्वारा संरक्षित है। तुम खड़े हो ना उधर। भगवान के कृपा के द्वारा उनको आप दर्शन करने के लिए नहीं बोला, सुनना इधर है। इसलिए बोला ताकि ध्यान से सुने और कुछ नहीं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष दिखलाई भी देता है, तो गोविंद के संरक्षण में रहने के कारण वो दोष उसको स्पर्श नहीं होता है। लेकिन जो गोविंद के शरण में ना रहकर केवल दोष करने को ही अपना वृत्ति बनाकर, ये भी विचार करना है, दोष करने को ही अपना वृत्ति जिसने बना रखा है, वो गोविंद के शरण में नहीं रहना है उसने। ऐसे व्यक्ति गोविंद को अपना ढाल बनाकर जो चलने का कोशिश करता है, ऐसे कपट जो व्यक्ति होता है, उसका तो कोई गति ही नहीं रह जाता है ऐसा। यद्यपि वो इस संसार के अंदर अपनी बाह्य क्रियाओं के द्वारा सम्मानित होता हुआ, आराधित होता हुआ अगर अनुभव भी होता है, वो परम सत्ता जो इस संसार को चला रहा है, चराचर जगत का नियंता, वो इस चीज को सहन नहीं करेंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को निर्दोष होना पड़ेगा, दोष रहित होना पड़ेगा। वो कैसे संभव है? भगवान के शरण में जाने से ही संभव है, हरिनाम का आश्रय लेने से ही संभव है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बोलते हैं, अगर उस साधक के जीवन में कभी ऐसा कोई भी घटना संघटित होता है, वो बतला रहे हैं, तो क्रंदन करना, विलाप करना, ग्लानि का भाव को लेकर के भजन करना, पश्चाताप के साथ में भजन करना,
ऐसे जो पश्चाताप से भजन करने वाला जो व्यक्ति, जो आत्मग्लानि में दग्ध होता हुआ व्यक्ति, ऐसे जो साधक होता है, उसके पूर्व कृत ज्ञात अज्ञात में या किसी कमजोरी के कारण किया गया समस्त दोष गोविंद कृपा करके प्रक्षालन कर देते हैं। ऐसा भगवान की ऐसी कृपा है। इसलिए यहां पर बता रहे, ऐसे निर्दोष व्यक्तियों का ऊपर होने वाले जो उत्पात, क्योंकि उसने जो कर्म किया, कर्म का प्रतिफल जो उसके सामने आ रहा है, लेकिन उसके पश्चाताप के भाव के कारण, उसका भगवान के चरणों में शरणागति के कारण भगवान क्या करते हैं, उस कर्म फल से उसकी रक्षा स्वयं करते। ऐसा परम दयालु है। माने या ना माने, ऐसा कौन सा पाप है जो कि भगवान की कृपा से जीव मुक्त नहीं हो सकता है? कोई ऐसी पाप नहीं है। उनका कृपा के प्रभाव के आगे कोई भी चीज का अस्तित्व है ही नहीं है। ऐसा तो जो जैसे कि भगवत गीता जी के अंदर बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा वो बोलते क्या है, जो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है, जिसकी कृतियां, जिसके कर्म, जिसके संस्कार सब कुछ मलिन है, उनकी बात हो रहा है। जो ऊपर से एक अंदर से एक होता है और गोविंद के चरणानुरागी नहीं होता है, नाम के प्रति जिसका विश्वास नहीं होता है, भगवान के अस्तित्व के ऊपर जिसका भरोसा नहीं होता है, और जो किसी भी प्रकार के सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, जिसके अंदर क्षमा दया आदि गुण ही नहीं होते हैं, जो परम स्वार्थी होकर केवल अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में सोचता ही नहीं, किसी को अपना ही नहीं समझता है, इस तरह के अनेक अवगुणों का आगार उसके तमाम क्रियाओं के अंदर बड़ी ही दयनीय स्थिति है। बोलते ऐसे जो पापी है उनका ध्वंस करने के लिए गोविंद कृपा करते हैं। और परित्राणाय साधूनाम, साधुजनों का परित्राण करने के, यद्यपि साधु कभी भगवान के चरणों में ये निवेदन ही नहीं रखता है कि नाथ मेरा रक्षा करो, उनको तो बोलते ही नहीं हो। ऐसा परमाराध्य गुरुपाद पद्म की महती कृपा से कई चीजें सीखने को मिला। उनमें से एक ये है कि गुरुजी का जब शरीर अस्वस्थ हुआ था, बहुत सारे भक्त लोग, हम लोग मिल के गिरिराज जी का परिक्रमा वगैरह किया। बाद में जब गुरुजी को यह संवाद दिया तो गुरुजी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई खुश होकर के कोई एक्सप्रेशन दिए। आंतरिक रूप से तो निश्चित रूप से गुरुदेव प्रसन्न ही होंगे, लेकिन बाहर से तो गुरुजी ने इशारा यही दिया, दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। भाई भगवान से ये सब प्रार्थना नहीं करनी है। और वो जो घटना है वो एक तरह से काम ही आया, याद आ गया कि गुरुजी ये चीजें इस तरह से पसंद नहीं करते। हम लोग भी अपने समय पे यही प्रयास किया कि भगवान से प्रार्थना ही ना किया जाए। हमारा जीवित रहना जरूरी है, भगवान समझते हैं, गुरुदेव समझते हैं, तो जीवन दान देने के लिए उन्हें कोई भी समय नहीं लगेगा।
ना ही किसी का इंतजार होगा, उनको लगना चाहिए। हम तो वो स्थिति के नहीं, लेकिन सीखा गुरु जी के निर्मल चरित्र में इस चीज को देखकर। श्रील भारती गोसाई महाराज जी के जीवन में भी इस चीज को देख के सीखने को मिला। आज एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि आपको श्रील गुरु महाराज जी ने श्रील भारती गोसाई महाराज जी की सेवा में नियुक्त किए थे। मैं बोला समझना वही होगा, ऐसे ही समझना होगा। कारण क्या है, मैं अपनी दृष्टि से जो मैं देखता हूं, 28वें साल में मेरा संन्यास हुआ था। जब मेरा 28वां साल था तब मेरा संन्यास हुआ। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि श्री गुरु महाराज जी के सबसे कम उम्र का सन्यासी मैं ही था। तो गुरु जी को जो है प्रतिष्ठान की गरिमा का भी चिंता है और गुरु महाराज जी को मेरे आध्यात्मिक जीवन का भी चिंता है, क्योंकि मैं शिष्य हूं गुरु जी का। एक वात्सल्य तो आ ही जाता है, कितना भी नालायक क्यों ना हो, क्योंकि वो गुरुदेव जैसी व्यक्तित्व। तो मेरा पतन ना हो जाए, इसीलिए गुरुजी ने 2010 में ही मुझे पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी की सेवा में जाने का व्यवस्था बना दिया। फरवरी में संन्यास हुआ, जून में महाराज जी की सेवा में गया। निर्णय मेरा नहीं था, प्रस्ताव आया था, मैंने कोई खुद निर्णय लिया नहीं, क्योंकि लगातार फिर महाराज जी के साथ में रहना है। मैंने पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी से चर्चा किया। हमारे महाराज जी आप जानते हैं बहुत सरल सीधा संत हैं, इतनी बात सुनते ही गदगद हो गए हो। तो मौका मिला पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी का सेवक बनकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, महाराज का मूल प्रेरणा था। बाद में परमद्वैती महाराज हमारे और वैष्णवों का परामर्श से फिर मैं श्रील भारती गोसाई महाराज जी के पास गया। महाराज जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, कोई भी जाके कहेगा कि मैं आपके साथ रहूंगा तो महाराज स्वीकार नहीं करते। गुरु जी की तरह भी नहीं है सेवक से बात करो या ठीक है कुछ ऐसा बोले। श्रील भारती गोसाई महाराज काफी वो है, बोल्ड पर्सनैलिटी है। वो मना है तो मना भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं हमें, है ना। उनका आप लोग जानते ही उनका ऐसी पर्सनैलिटी है। महाराज जी के पास मैं गया, प्रणाम किया। मैं महाराज जी को बोला कि अब से मैं आपके साथ में रहूंगा, रहूं कि ना रहूं भी नहीं। मैं बोला महाराज जी मैं अब से आपकी सेवा में रहूंगा, कुछ काम है वो मैं गोवर्धन जाके पूरा करके मैं कलकत्ता आ जाऊंगा। महाराज ने सिर पे हाथ रखा, बोलते ठीक है, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। और उसके बाद साथ रखकर बहुत कुछ सिखाया। मुझे याद नहीं है, दिमाग कम है, लेकिन एक बात याद है। महाराज जी बोलते हैं हमारा साथ रहेगा तो कल को लोग देखेगा कि हमसे क्या सीखा, इसीलिए हम सिखाएगा। जो जो भी सिखाया है उसका पूरी चीजें तो याद नहीं है, लेकिन जिंदगी बन गई है ऐसा। तो ऐसे मैं समझता हूं गुरु महाराज जी ने ही, क्योंकि 2010 में गुरु महाराज जी का जो अवस्था है समाधि की तरफ ही जा रहा था। गुरु जी आंतरिक समाधि की तरफ जा ही रहे थे। 2013 में तो गुरु जी ने पूर्ण रूप से समाधि स्वीकार कर लिया, लेकिन 10 से गुरु जी की जो अवस्था है उसी तरफ जा रहा था। तो गुरु जी ने चिंता किया होगा कि कैसे रक्षा होगा, और कौन चिंता करे। तो ऐसा जो हो, यहां बात यह है परित्राणाय साधूनाम, साधु जनों का परित्राण की बात हो रहा है।
साधु तो अपना परित्राण क्या है, उनको कोई कष्ट ही नहीं है। साधन करते करते अगर हमने ठीक से हरिनाम किया, श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, साधन करते करते हरिनाम ठीक से करने वाला व्यक्ति के जीवन में दो चीजें अपने आप से हो जाती। वो क्या है? क्लेशाग्नि शुभदा, क्लेशाग्नि त्रिताप जो है वो शांत हो जाते हैं और सब मंगलमयी दिखलाई देता। जिसको सर्वत्र सब कुछ मंगल ही दिखलाई दे रहा है, कोई भी कष्ट उसको कष्ट ही अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसको त्राण किस चीज से चाहिए होगा? ऐसा भक्त भगवान के चरणों में अपने मन को, बुद्धि को, अपने सर्वस्व को केंद्रित करके एक ही उद्देश्य से क्रंदन करता है। आप देखेंगे वृत्रासुर का प्रसंग बड़ा अद्भुत है, जिसके अंदर वृत्रासुर प्रार्थना कर रहा है इस बात से कि हे नाथ, आप कृपा करो, इंद्र को प्रेरित करो ताकि वो मेरा वध करे। अरे मृत्यु के लिए इतना लालायित हो रहे हो? कारण मृत्यु का नहीं है, वो अनुभव कर रहे हैं सत्व रजस तमो गुणमय ये जो देह है वो मेरा इस संसार में बंधन का कारण बना हुआ है। नाथ, आप उन्हें प्रेरणा दे कि वो मुझे इस बंधन से मुक्त करें ताकि मैं आपके सानिध्य के प्राप्त कर सकूं। ऐसा उनका प्रार्थना ये रहता है कि मैं आपको जो है प्राप्त कर सकूं, इसीलिए आप कृपा करें मुझ पर। ऐसे ही प्रार्थना गजेंद्र का भी है। वो इस समय सारे साथ में होते, शायद उन सबके बीच में अगर मृत्यु आता तो शायद कुछ और मनोस्थिति भी हो सकता था, लेकिन सब जब छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं है, अकेला पड़ गया है। और अब देख रहा है ये सब जिसके लिए मैंने जो कुछ भी सोचा समझा किया, कोई भी मेरा रक्षा करने वाला नहीं है। कौन करेगा? मृत्यु तो अब आना ही है। आने से पहले प्रभु का कृपा मेरे जीवन में आ जाए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। ये भाव से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सोचे रो रो के कर रहे हैं कि भैया बचा लो, तो वो परमहंस संहिता का हिस्सा नहीं हो सकता था। श्रीमद् भागवत क्या है? प्रेम शास्त्र है। स्वयं भगवान ही शब्द रूप से जो इस जगत के अंदर अवतरित हुए हैं, वही श्रीमद् भागवत है। वही श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं। ये निर्गुण शास्त्र है, तो उसके अंदर गजेंद्र का तमोगुण से प्रभावित होकर विलाप करने की घटना क्यों आएगा? वास्तविकता में गजेंद्र इस समय हर पीड़ा से बाहर निकलकर शुद्ध भाव से गोविंद को ही हृदय में धारण करके उन्हें पुकारने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशेषता है। क्या बोल रहे हैं? गजेंद्र ने भगवान की शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहिए और उनका शरणागत भी होना चाहिए। भगवान को नहीं जानेंगे, रो पीटते हुए समय को निकालेंगे, समय तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी वही का वही रह जाएगा। समय निकल गया, मर गए, समय होने के बाद फिर जन्म हुआ, फिर यहीं पे आके बैठे हुए हैं, या नहीं तो कहीं और त्रिगुणमयी संसार में ही रहेंगे। इससे बाहर तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला है। कई लोग इस संसार के दुखों से दुखी होकर ठीक से भजन नहीं कर पाते, लेकिन समझदारी इसी में, कितना भी क्लेश हो भजन करके निकल जाओ, नहीं तो अब जो परिस्थिति है कह नहीं सकते।
आने वाले जन्मों में इससे बड़ी भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ जाएगा, तब क्या करेंगे? जो बिगड़ता है वो हमेशा बिगड़ता ही है। जितना इस जन्म में हम संसार के दलदल में धंस चुके हैं, आने वाले जन्मों में उससे ऊपर उठ के रहेंगे, ये सोचना एक भ्रम मात्र ही है। आज अगर मैं 10% दलदल में धंस चुका संसार के, अगले जो जन्म होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, वहां मैं 20 या 30% और नीचे चला गया होगा। इसीलिए कष्ट तो आते रहेंगे, लेकिन गोविंद का कृपा हर कष्ट से हमें उबारने वाला होता है। समझदार व्यक्ति अपने बुद्धि को स्थिर करके क्या करेगा? भगवान का शरण ग्रहण करेगा, भगवान को जानकर। ऐसा क्या मालूम आगे कौन सा बीमारी आना है, क्या मालूम आगे और कितने बार दुर्घटना घटना है। किसी भी चीज का कोई भी भरोसा नहीं। ऐसा गुरु महाराज जी अक्सर इस बात को बोलते थे, एनी मोमेंट वी शैल डाई। एक बार दो बार, अक्सर बोलते थे यही शब्द, अलग अलग संदर्भ में बोलते थे। ऐसा और भी अद्भुत है, अपोलो में गुरुजी जब एडमिट थे, दवाइयां खिला रहे थे, गुरुजी उल्टी कर रहे थे दवाइयां, और गुरुजी का बॉडी लैंग्वेज तो पता ही है। कमरे में 2-4 लोग थे, मेरा भाग्य था कि मैं भी था। हम सबको गुरुजी देख रहे हैं, और गुरुजी बहुत शर्मीले स्वभाव के, उनको बहुत संकोच भी होता है। एक तरफ गुरुजी संकोच कर रहे हैं, क्योंकि सबके सामने गुरुजी का दवाइयां उल्टियां हो रहा है, थोड़ा सा संकोच हो रहा है। और दूसरी तरफ गुरुजी को अंदर से वो आ रहा है एक वेग। क्या बोलते हैं गुरुजी, ऐसे हाथ आगे रख के फाट 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 करके मार रहे हैं, लाल हो गया एकदम। जीवन भर हम बोलता रहा ये शरीर नाशवान है, नाशवान है, नाशवान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे जोर जोर से उनकी जैसी आवाज है, इतनी हेवी टोन के साथ। मत चलो, कीर्तन करना होगा। फिर बोलते कीर्तन करना है, क्या होगा? ये शरीर को कब तक बचाओगे, कब तक रहेगा ये? ऐसा बोला गुरुजी। तो जो हर क्षण, जैसे हमने कल श्रवण किया, ये संसार ऐसा एक एक पग पे यहां पर मुसीबत है। कैसा मुसीबत है? आगे जाएंगे तो खाई है, पीछे जाएंगे तो खड्डा है। ऐसी स्थिति है, ना आदमी आगे चल सके ना पीछे चल सके। क्या करे फिर? वो बोलते हैं भगवान को पुकारो, रास्ता भगवान बनाएंगे, भगवान उबारेंगे हर परिस्थिति से। यहां पर यही बात बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं शास्त्र? मूर्ख और धूर्त बुद्धि के जो लोग होते हैं, वही लोग भगवान को देखते नहीं है। वही लोग भगवान को देखते नहीं है, वो भगवान को समझते नहीं है। ऐसी स्थिति है। वो मूर्ख है ना, उसको मुसीबत आने से भी जो है, उसको लगता नहीं है कि मुझे किसी श्रेष्ठ तत्व का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का शरण में जाना चाहिए करके नहीं लगता है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहते हैं? भीषस्माद वात पवते भीषोदिते सूर्य भीषस्माद अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। वो बोलते हैं वायु अगर बह रहा है, वो उस परम नियंता प्रभु के इच्छा से बह रहा है। और क्या बोलते हैं?
सूर्य अगर ताप दे रहे हैं वो भी उनकी इच्छा से। मतलब प्रकृति के अंदर जो कुछ भी घटना है, हर एक क्रिया के पीछे पूर्ण नियंत्रण गोविंद का ही है। ऐसा भगवान बोल रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से, मेरे नियंत्रण से, मेरे मर्जी से हो रहा है। लेकिन मैं ऐसे दिखलाई भी नहीं दे रहा। क्यों? मैं मणियों के गुथा हुआ वो जो सूत्र है, धागा, उसकी तरह। वो धागा नहीं है तो मोतियां बिखर जाएंगे, लेकिन दिखता मोती है, धागा नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे कंठी देख लो, धागा किसको दिखता है? इसमें सब मोती का वही तुलसी जी के बीज दिखाई देते। कुछ होते हैं परम कृपालु, तुलसी टूट टूट के आधा से ज्यादा धागा ही रह जाता है और 2-4 दाने तुलसी जी के रहते हैं। उनका दिमाग भी नहीं काम करता है कि चल इतना खंडित हो गया, टूट गया, बदल ही लूं। वो नहाते हुए साबुन मलते कुछ करते, तुलसी जी के बीज टूट के गिर रहे होते बाथरूम में। उनको बुद्धि नहीं काम करता। ऐसा तो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा जैसे वो धागा है, उसके रहने से ही वो मोतियां टिका हुआ है। ऐसे प्रकृति के अंदर, प्रकृति का जीवन स्वरूप गोविंद का अवस्थान के कारण ही प्रकृति जीवित है। और न केवल जीवित है, व्यवस्थित भी है। इसीलिए अगर इस संसार में वो चाहे ऋतुओं के रूप में हो, धरती के उपजाऊ गुण के रूप में हो, प्रकृति के अंदर होने वाले जो जो और चमत्कारों के रूप में क्यों ना हमको देखने को मिलता हो, वो सब के पीछे गोविंद का ही कारण है। इसलिए बोलते हैं आग भी मेरे भय से ही ताप देता है, जलाता है। भगवान का डर है, इसीलिए आग लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं जल रहा। हनुमान जी का पूंछ जलाया, एक बाल भी नहीं जला। प्रहलाद महाराज को होलिका के गोद में बिठा के जलाया, लेकिन जिसको अग्निदेव ने खुद वरदान दिया वो जल गई। वो क्यों चिता में जाके बैठेगी? शौक थोड़ा ना है। अग्निदेव ने बोल दिया कि बेटा तुमको जो है कभी मैं जलाऊंगा नहीं। वही विश्वास करके भगवान के भय से अग्निदेव को अपना वचन से च्युत होना पड़ा और अपने ही भक्त को जलाना पड़ा, लेकिन प्रहलाद को कुछ कर सके। चारों तरफ आग लगा हुआ है, बीच में अगर एक घर में आग नहीं भी है, पूरा देश जल गया तो बीच का हिस्सा जले बिना कैसे रहेगा बताइए? जलना ही है। वो घर वो घर आग लगा दिया, बीच का घर को नहीं लगाया। लेकिन जब चारों तरफ आग जल रहा है, दहक रहा है, उसके बीच में रहने वाला वो अकेला घर जले बिना कैसे रहेगा? लेकिन आप देखेंगे लंका के अंदर सारा लंका जलाने के बावजूद भी विभीषण जी का घर में इतना आंच तक नहीं आया। ऐसा ये बात है। तो इसीलिए इस चीज को समझना होगा। भगवान के भय से अग्निदेव जलाते हैं, जो भी करते हैं। और क्या बोलते हैं? मृत्यु देवता भी, मृत्यु भी जो है, मृत्युर्धावती पंचम, मृत्यु देवता भी अगर किसी जीव के पास जाते हैं, वो केवल और केवल किस लिए जाते? भगवान के भय से जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ऐसे जो परम नियंता है भगवान, क्या बोल रहे हैं? मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचर। ऐसा
जो भी है उनके उनके उसी में है। और भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? बोलते हैं मृत्यु सर्व हरस चाहम, बोलते हैं मैं सर्व साक्षी। कौन? सर्वभक्षी, मृत्यु का जो स्वरूप हूं। मतलब मृत्यु कौन है? बोलते हैं मैं ही हूं। भगवान गीता जी में बहुत कुछ बोला इस चीज को कि जल का रस मैं हूं, राग में मालकोश हूं, है ना। इस तरीका से बहुत सारी चीजें भगवान स्वयं बोल रहे हैं। यहां पर ये बता रहे हैं कि वो मृत्यु जो है एक तरह से मैं ही हूं। कालोस्मि, मैं ही तो काल हूं, और कौन है? और काल ही मृत्यु देवता एक तरह से। और क्या बोलते हैं? मृत्यु जो है वो कौन है? वो प्रतिनिधि है जो हर देहधारी व्यक्ति का जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके जीवन से निकाल लेता है। इसीलिए जिंदगी सच हो या ना हो, मृत्यु सच जरूर है। ऐसा जीवन में कितनी सत्यता है कहना कठिन है। इसीलिए हर क्षण व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है जीवन को सत्य बनाने के लिए, जीवन को जीने के लिए। लेकिन मृत्यु का ऐसा है ही नहीं है। वो अवश्यम भावी सत्य है, और वो आने के बाद आपको और कोई बंधन में रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जीने से ही बंधन है, मरने से और क्या बंधन है। और बंधन ही दुख का कारण है। मर गया समझो, कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं है। लेकिन ऐसा सोच के आत्महत्या करने वाले महामूर्ख होते हैं। वो तो काल क्रम में जैसे गोविंद की इच्छा से जो आएगा, जैसे निमंत्रण, ऐसे ही उसको स्वीकार करना होता है। ऐसा है। कोई ये नहीं कह सकता मैं मौत से नहीं डरता। अगर कहेगा भी तो वो उसकी एक गलत धारणा है। वो जिंदगी की तरह नहीं है कि बार बार मौका देता फिरेगा। वो आएगा बड़े प्यार से और लेके भी प्यार से ही जाएगा। और क्या, सच में प्यार से आता है। हमारे जीवन में आया था बहुत प्यार से, लेकिन उसको भी हम पसंद नहीं आए। वो हमको भी छोड़ के चला गया कि चल। जब आया क्या हुआ है हमको पता ही नहीं चला। बैठे बैठे अचानक फट, थोड़ी देर बाद जब उसने हमें रिजेक्ट कर दिया था, जब हमारे आंख खुला है 40 मिनट के बाद, आकार जो है विकृत होके सड़क के ऊपर हम लोग पड़े हुए थे। ऐसा। लेकिन उस दौरान क्या हुआ नहीं पता। ऐसे ही होता है जब मृत्यु आ जाता है, वो उस समय और कुछ नहीं है, फिर सब खत्म ही है एक तरह से। वो बड़े प्यार से आता है, सारे बंधन सारा कुछ तोड़ ताड़ कर विदा करके लेके चला जाता है। ऐसा। तो जो हो यहां क्या बोल रहे हैं यही बात हमको समझा रहे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी के साथ अपने जीवन को भगवान के शरण में ले जाने का प्रयास करेगा, जैसे गजेंद्र करते हुए हमें दिखला रहे हैं। गजेंद्र करते हुए दिखला रहे हैं कि हाँ, मुझे और कोई गति दिखलाई नहीं दे रहा है। अब मेरा रक्षा मेरे प्रभु गोविंद ही कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवान के शरण में चले गए। वो क्या प्रार्थना करते हैं वो हम कल से श्रवण करेंगे। सप्तम याम साधन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितम निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसाम वर्षार मेघ प्राय अश्रुवरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पड़े जेना न जाए जीवन। वो विजलिंग कर रहा है कोई? गाइते गाइते नाम की दशा हैलो कृष्ण नित्यदास मुई हृदये स्फुरिला जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते गोविंद विरहे दुख पाय नाना माते संसार मोह नाही लागे भाला ये संसार मोह नाही लागे भाला कहा जाए कृष्ण हेरी ये चिंत विशाल कांदिते कांदिते मोर आँखी बरिशा वर्षाधार हेनु चक्षे हैला उदय वर्षाधार हेनु चक्षे हैला उदय निमेष हरिलो मोर शतयुग समान निमेष गोविंद विरह सहिते अक्षमा शून्य धरातल सौदी के देखिए
परान उदास हाये परान की करी स्थिर नहीं हाय की करी स्थिर नाही हाय जीवन नाही कराय जीवन ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री राधा नाथे भक्ति विनोद मिनति मानिया भगति विनोद मिनति मानिया लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे श्री कृष्ण विरह सहिते ना पारी श्री कृष्ण विरह सहिते ना पारी पारन छाड़ीते आ बिंदु विचारी गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम देखिलाम यमुनार कूले वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे बांसुरी बजाए निपमूले देखिया युगल धन अस्थिर इलोमान ज्ञान हर इल तथा कत क्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हैलो मानी आर नाही भेल दर्शन आर नाही भेलो दर्शन हेमते धरी बहु परान सखी निमेष इलो युगेरा समान केमते धरी बो परान निमेष श्रवणेर धारा आँखी बरिश रे
शून्य भेलो धरातल गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे के माने बाजीव बाल भक्ति विनोदा अस्थिर हैया नामाश्रय करी डाके राधाना दिया दर्शन डाके डाके राधाना दिया दर्शन डाके राधानाथ दिया दर्शन प्राण राखना है मारी प्राण राखना है मारी प्राण राखना है मारी प्राण राखना है मारी। प्रदोष लीला भजन गोविंद लीलामृत राधां सलिगणां तमसितसिता निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृन्दोपदेशाभिसृत यमुनातीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपै सभायां विहितगुणीकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितमितनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृन्द उपदेशे यमुना बकुला देशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे सीता सीता निशा योग्य धारी वेश कृष्ण भोग्य सीता सीता निशा योग्य धारी वेश कृष्ण भोग्य सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगी सानंद गोपसभा माझे हरि
नाना गुणाला फेरी माझे हरी मातृयत्ने करिल शयन मातृयत्ने करिल राधा संग सवरिया निवृत्ते वाणीरा हैया राधा संग राधा संग सावरिया निवृत्ते बाहिर हैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए प्राप्त कुंज करिए स्मरण अष्टम्याम साधन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर न गणी अपन दुख सवे वांछितार सुख अमार सुख अमार तात्पर्य मोरे यदि दिया दुख तार हैल महासुख से दुख मोर सुख भर्य आमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात केवल नादे दर्शन ना जाने मोर तन मन दर्शन तब ते हो मोर प्राणनाथ तब ते हो मोर प्राणनाथ मोर प्राणनाथ मोर प्राणनाथ गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमान
प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिनविहारणैर्गानरसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्दसंसेव्यमान राधाकृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि। वो निकाल दो। वृंदा परिचर्या पाया सली गाने रैया रास लीला